दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल। जैसे विधानसभा 2024 को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अगर लिया है तो TNN 24 न्यूज़ चैनल से। इस वक्त मैं हूं रामटेक विधानसभा क्षेत्र में और रामटेक विधानसभा क्षेत्र से नए नए मुद्दे निकल के बाहर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष किशोर बेलसरे जी हमारे साथ इस वक्त TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ सवालों के साथ एक तीखे जवाब जानने की कोशिश करेंगे और हम मुलाकात करा रहे हैं। आज खास मुलाकात में है हमारे साथ किशोर बेलसरे जी। किशोर बेलसरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN न्यूज़ में। धन्यवाद आपका भी। आप राष्ट्रवादी पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष हैं। जिला ग्रामीण कार्याध्यक्ष हूँ मैं, नागपुर जिला ग्रामीण के। क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपने स्वतंत्र रूप में अपना फॉर्म भर दिया? मैं पार्टी को, पक्ष को यहाँ से रामटेक विधानसभा की टिकट मांगा था जी। मैं कंटिन्यू 2014 से टिकट मांग रहा हूँ पार्टी को। 2014 में मेरी समय के ऊपर में टिकट वो वहाँ अमोल देशमुख को दी गई थी। अच्छा। हमारे नेता का कुछ प्रॉब्लम्स होने से उन्होंने बोला क्या इस बार थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए मेरे लिए। उसके बाद 2019 को मंगा, अभी 2024 में मंगा महाविकास आघाड़ी की। मैंने इस सबको बोला कि मैं सीनियर आदमी हूँ इस विधानसभा का। मेरे से जितनी भी उम्मीदवार है जिन्होंने टिकट मांगी वो सब नए हैं। करीब 37-38 साल से मैं राजकारण में हूँ। 38 साल से मैं आज जिले तक के हूँ। ऐसा कोई पद कहीं ना कहीं पार्टी ने आपको अनदेखा किया, मतलब आपकी नहीं सुन पाए। नहीं सुन पाए। उनको मेरी भूमिका बड़ी स्ट्रांग थी। जिस कनान में मैं रहता उस नगर परिषद में का ब क्लास बोले तो नगर परिषद होने से और 16 किलोमीटर के अंदर में 1.25 लाख मतदान है, जहाँ का मैं एकमेव उम्मीदवार हूँ। और सभी क्षेत्र के अंदर में मेरे को एक आदमी भी ये आदमी गलत है करके बोल नहीं सकता। सभी लोगों की, सभी पक्षों में जितने भी नेता होंगे कि नहीं, किशोर बाबू सर जैसा ईमानदार आदमी नहीं है। ये मेरी एक अपनी छवि है। आप निष्ठावान बन के काम करते रहें, पार्टी को ईमानदारी से आगे बढ़ाते रहें, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत हुआ है? गलत जरूर हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता है उम्र के हिसाब से कि शायद इसके बाद मैं ये चुनाव लड़ सकूं, नहीं लड़ सकूं। लेकिन इस बार मेरी लड़ने की थोड़ी मानसिकता ही थी, इच्छा शक्ति भी थी, और उम्र का के हिसाब से भी मैं थोड़ा सा एक तंदुरुस्त हूँ। जितनी उम्र ज्यादा होता है ना उतना वरिष्ठ होता है। आप तो वरिष्ठों में गिनती आती है सर। वरिष्ठों में गिनती है। सभी युवा पीढ़ी से लेकर ज्येष्ठ नागरिक तक के सभी लोग ने आपको टिकट मिलनी चाहिए थी, नहीं दी गई। सब कार्यकर्ताओं सब जमा हो गए। उन लोगों ने बोला भाव फॉर्म तो भर दो, हो सकता है किसी का कैंसिल हो, किसी का समय के ऊपर में और बदली हो जाए कुछ, तो फॉर्म भरना अनिवार्य है। मैं पहले राष्ट्रवादी के चिन्ह का ही फॉर्म भर रहा था पार्टी का, लेकिन उसी दिन विशाल बरबेटी की टिकट महाविकास आघाड़ी से जिस दिन पक्की हो गई तो मैंने फिर पार्टी का फार्म ना भरते इंडिपेंडेंट फार्म भरा। उनका भर के मीनिंग नहीं। माफ़ी चाहूँगा, आपको 2 मिनट के लिए रुकाना चाहूँगा। दोस्तों, मैं मेरे दर्शकों से बता दूं कि हमें याद आ गई है कांग्रेस के अनीस अहमद साहब की, कि जो कांग्रेस में थे उन्होंने टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पे वंचित आघाड़ी में उन्होंने प्रवेश कर लिया था और उसके बाद खबर आ रही है कि फिर वापस वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए। कि इसी तरह से कहीं आपके साथ तो नहीं होने वाला है कि फिर राष्ट्रवादी पार्टी आपको बुलाए, फिर आपको वापस से वापसी करें आपकी? मैं कोई पार्टी में गया नहीं, जाने की मेरी मानसिकता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर संस्कार जो आज तक के रहे हैं, ये कांग्रेस विचारधारा से मैं आदमी रहा हूँ। पहले कांग्रेस में था, अभी राष्ट्रवादी में हूँ। अब इंडिपेंडेंट फार्म है, हमारे नेता अनिल बाबू है। हो सकता है कहीं टिकट देने में अड़चन जरूर हुई होंगी। इस जिले में ऑलरेडी ग्रामीण में 2 सीट राष्ट्रवादी को मिल गई और तीसरी शहर में भी 1 सीट मिली। पहले ये होता था सर कि जितना वरिष्ठ होता था ना उसकी उसकी अहमियत होती थी, उतनी उतनी बड़ी पद होती थी। है पार्टी का, उसको डायरेक्टली महाविकास आघाड़ी की टिकट मिलती है। जो आदमी ईमानदारी से आज तक के काम करते रह गया, निष्ठावान की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं हो रही है, ये तो एकदम सही है। और उसके पीछे में क्या राजकारण हुआ, सब दुनिया बोलती है अर्थकारण हुआ, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होने से हम तो कोई डायरेक्टली बोल नहीं सकते। अब क्या अगला कदम क्या है आपका? मेरा कदम कुछ नहीं, सब कल मेरी कार्यकर्ताओं के यहाँ प्रमुख लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें मेरे
जो मेरे साथ में रात दिन काम करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को बुलाया गया, उनके विचार मैंने समझ लिया। आप लोगों की क्या राय है? आज मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलोगे। सब तो लोगों ने आप पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी में रहेंगे? नहीं, सब लोगों ने बोला जो भी डिसीजन लेना है हम आपके साथ है। आप जो भी डिसीजन लोगे हम आपके साथ रहेंगे, और जब तक कि आप डिसीजन नहीं लेते हम कोई भी पार्टी में, कोई भी पक्ष में, कोई भी प्रचार में नहीं जाएंगे। तो अब ये डिसीजन मेरे ऊपर है। सर, डिसीजन डिसीजन कब लिया जा रहा है? जब टिकट का बंटवारा हो चुका है, रिजल्ट हो चुका है, सारी चीज़ें हो जा रही है, उसके बाद क्या मिलने वाला है? मेरे नेता है अनिल देशमुख। अनिल देशमुख साहब का मेरे को फ़ोन भी आया है। कल सुबह हमारी मुलाकात होंगी। आज वो पूना में थे। कल मैं उनसे मुलाकात करूँगा, डिस्कस करूँगा और अपनी भूमिका ज़रूर रखूँगा, और उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा हमारे नेताओं जैसे बोलेंगे उस टाइप का डिसीजन लिया जाएगा। अभी मैं हाँ भी नहीं बोलता, ना ही नहीं बोलता। लड़ना है ये भी नहीं, और नहीं लड़ना ये भी नहीं। लड़ने की तो मानसिकता है ही है, लेकिन नेताओं को ज़रूर मैं अपने विश्वास में लेके काम करूँगा। वरिष्ठ नेताओं पर इनकी नाव, किशोर बेलसरे जी की नाव रुकी है। अब कल डिसीजन होने वाला है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या फिर अपना नामांकन पत्र जो है वो वापस भी ले सकते हैं। लेकिन होता यह है दोस्तों कि इलेक्शन में कुछ भी समीकरण कहीं भी बदल सकता है। किसी ने सोचा नहीं, वहीं से वो लोग सोचते हैं और अपने रणनीति को किसी भी मोड़ पर ले जा सकते हैं। जी, देखा जाए कहीं ना कहीं रामटेक विधानसभा क्षेत्र में जो है महाविकास आघाड़ी एक साथ नहीं लड़ रही है, उसका विभाजन हो चुका है। और खास करके देखा जाए उभाटा अलग लड़ रही है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है अपने पदाधिकारी जो है 2-2, 3-3, 4-4 जो नेता है वो अलग लड़ रहे हैं, और आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, शरद पवार गुट से आते हैं। तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या आप कहीं ना कहीं पक्ष को, महाविकास आघाड़ी को जो है उसका धर्म निभाने के लिए आप तैयार है, या उससे आप अलग जाएंगे? क्या महाविकास आघाड़ी में प्रमुख कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे गट है। साथ में और शेतकरी, माकप, भाकप सभी पक्ष से महाविकास आघाड़ी है। लेकिन रामटेक में देखा जा रहा है क्या महाविकास आघाड़ी धर्म निभाया नहीं जा रहा है। अगर बाकी पार्टियां अगर निभाए नहीं तो हमने कोई बोली तो हमने अभी तो पार्टियों की बात जाने, तो आप खुद निभाएंगे? नहीं, बाकी लोग नहीं निभा रहे तो हमने निभाना चाहिए। ये कहाँ का नहीं, हम भी उस बारे में वाले अपना सोच ही रहे हैं कि बाकी लोग महाविकास आघाड़ी का धर्म नहीं निभा रहे, तो हमारे को भी, हम भी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या सोचा है आपने कि आपकी कार्यकर्ताओं ने? हमारे कार्यकर्ताओं ने तो पूरा डिसीजन हमारे ऊपर डाल दिया है। आपने क्या सोचा है? हमारा तो लड़ने का ही है, और कई नेताओं से चर्चा होने के बाद कुछ हो भी सकता है। क्या रामटेक विधानसभा के अंदर महाविकास आघाड़ी का धर्म कोई भी निभा नहीं रहा है। जब कार्यकर्ताओं और महाविकास आघाड़ी का धर्म बाकी पार्टियां नहीं निभा रही तो राष्ट्रवादी ने निभाना चाहिए, ये कहीं लिखा नहीं है। कल हमारा लास्ट दिन है। फिर से हमने कार्यकर्ताओं की कल यहाँ पे मीटिंग बुलाई है, और उन लोगों की अगर बीच में जो भी तय होगा वो हमारा डिसीजन होगा। अगर उन्होंने बोला कि लड़ने का है तो हम मैदान में कूद जाएंगे, और उसके बाद में अगर कार्यकर्ताओं ने कुछ बोला कि नहीं कुछ तो भी सोचो, तो फिर हमारे नेताओं से मान लो कि वहाँ पे पूछा जाएगा। देखा जाए कहीं ना कहीं उभाटा बात करें या कांग्रेस पार्टी बोले तो ये महाविकास आघाड़ी का धर्म नहीं निभा रहे। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, क्या आप अपना फॉर्म वापस लेंगे? नहीं, अभी कार्यकर्ताओं से कल मुलाकात होने के बाद, हमारी चर्चा होने के बाद। लेकिन देखा जाए उभाटा और कांग्रेस पार्टी ये तैयार नहीं है इस बार वापस लेने के लिए, तो राष्ट्रवादी के तौर से आप इस मैदान में उतरे हैं, तो आप क्या प्रतिबद्ध है वापस लेने के लिए? आज तो फुल इसमें है कि अपने को लड़ना है चिन्ह मिलने के बाद। आज तो हमारे दिल में यही है कि लड़ना है। फिर से कार्यकर्ताओं की कल फाइनल हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद में हमारा फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे राष्ट्रवादी ग्रामीण के अध्यक्ष किशोर बेलसरे जी, और हम हैं इस वक्त करान में। आप देख रहे हैं विधानसभा रामटेक से TNN 24 न्यूज़ चैनल पर मेरे साथ। तो बने रहिए आगे भी और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जय हिंद दोस्तों।